एक ही झटके में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 21 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और अब इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सभी को पता है, बीते 112 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है। पहले कुछ दिनों के लिए सीज फायर पर बातचीत बनी थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि नेतन्याहू को हार का डर सता रहा है और नेतन्याहू को पता है अगर यह युद्ध और लंबे समय तक चलता है तो इजराइल की सेना को हमास के लड़ाके खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि इजराइल के युवा अब आईडीएफ में शामिल नहीं हो रहे हैं। इजराइल के युवाओं ने साफ इनकार कर दिया है, वे लोग इजराइल की सेना में शामिल नहीं होंगे और हर रोज सैकड़ों की संख्या में इजराइल के जवानों को मारा जा रहा है। और अब इजराइल कह रहा है कि सीज फायर पर बातचीत कर ली जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इजराइल सीज फायर पर बातचीत करेगा, क्योंकि नेतन्याहू की गद्दी खतरे में आ जाएगी। नेतन्याहू को पता है अगर युद्ध रुक जाता है तो नेतन्याहू की गद्दी छिन जाएगी, नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। नेतन्याहू चाहता है युद्ध चलता रहे। देखिए, सबसे तेज खबर.com एक वेबसाइट है, इसने लिखा इजराइल जंग रोकने के लिए तैयार हो गया है, हमास के सामने बड़ी शर्त रखी है। आगे लिखता है, इजराइल और हमास में जंग के बीच बड़ी खबर यह है कि इजराइल फिलहाल जंग रोकने के लिए सहमत हो गया है। इसके लिए हमास को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में बंधकों से जुड़ी कुछ बड़ी शर्त रखी गई है। इजराइल और हमास के बीच गजा में जंग जारी है। इजराइल ने हाल के समय में लगातार हमले किए, जिस कारण सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। हालांकि 2 महीनों में ज्यादा लंबी जंग लड़ने के बाद इजराइल ने अपनी ओर से खुद जंग रोकने की पहल की है, लेकिन यह युद्ध हमेशा नहीं, लेकिन 2 महीने की लंबी अवधि तक रुक सकता है। इसके लिए हमास को एक प्रस्ताव भेजा है। कौन सा प्रस्ताव है वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इजराइल और हमास में जंग के बीच इजराइल की ओर से बड़ी पहल की गई है और प्रस्ताव भेजा है और बड़ी शर्त रखी है और कहा है कि जो बंधक बनाए गए हैं हमास के लड़ाकों द्वारा, उन बंधकों को हमास छोड़ दें और वे बंधक अब इजराइल के कब्जे में आ जाएं। लेकिन हो सकता है कि हमास ये बड़ी गलती ना करे, क्योंकि हमास लगातार मजबूत हो रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया में चल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यही है, इजराइल को लगी अब तक की सबसे बड़ी चोट। गजा में एक ही झटके में मारे गए 21 सैनिक। हिंदुस्तान लिखता है और आगे हिंदुस्तान लिखता है, हमास के साथ जारी संघर्ष में इजराइल को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि गजा में हुए एक हमले में इजराइल के 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही कि मौतों का आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने और 100 से ज्यादा बंधकों की रिहाई तक जंग जारी रखने की बात कही है। अरे नेतन्याहू, मेरा सवाल अब सीधा आपसे है, अब तक अपने दम पर कितने बंधकों को छुड़ा पाए हो? जवाब दोगे? इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा था 48 से 72 घंटे के भीतर हमास को इजराइल खत्म करने का काम करेगा। क्या हमास खत्म हो गया? जवाब कौन देगा? किसी के पास कोई जवाब है? यानी हर एक मोर्चे पर नेतन्याहू की सेना मारी जा रही है और हर एक मोर्चे पर हमास के लड़ाके, हुती के विद्रोही डटकर सामना कर रहे हैं और फिलिस्तीन के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, आजादी के लिए कुर्बान खुद को कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन तो आजाद होकर के ही रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हों
या अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, दोनों लोगों का बयान सामने आया है और इन दोनों ने कहा है कि बेगुनाह को मारना ठीक नहीं है और नेतन्याहू अब पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया है। कोई भी नेतन्याहू का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के मुसलमान कह रहे हैं ये लड़ाई जो है सही और गलत की लड़ाई है। इजराइल गलत है, फिलिस्तीन सही है और फिलिस्तीन आजादी लेकर के रहेगा। लेकिन नेतन्याहू बंकर बदल रहा है, नेतन्याहू तानाशाह है, नेतन्याहू हिटलर से कम नहीं है। उस वक्त हिटलर हुआ करता था जो बेगुनाहों को मरवा रहा था और इस वक्त का हिटलर नेतन्याहू है जो कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, जानवर, गाय, भैंस, इंसान, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, अधेड़, महिलाएं, किन्नर सबको मरवा रहा है नेतन्याहू और 25,000 से ज्यादा लोगों को नेतन्याहू मौत के घाट उतरवा चुका है। आप कह सकते हैं कि नेतन्याहू एक हत्यारा प्रधानमंत्री है, क्योंकि इजराइल में कुछ भी हो रहा है या इजराइल के सैनिक किसी दूसरे देश में जाकर के, दूसरे राज्य में जाकर के अगर किसी को मार रहे हैं, उसका जिम्मेदार नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री है और अब नेतन्याहू को डर सता रहा है और इसीलिए इजराइल ने अब फिलिस्तीन के सामने युद्ध को रोकने की बात कही है, यानी सीज फायर की बात कही है। मैं पहले दिन से नेतन्याहू को बता रहा था, नेतन्याहू अभी तुम्हारे पास वक्त है, समय है, युद्ध को खत्म कर दो वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। लेकिन तुम्हें तो मेरी बातें समझ में आई नहीं, अब खामियाजा भुगतो। अमेरिका ने भी अब इजराइल का साथ छोड़ दिया है। लाइव हिंदुस्तान लिखता है गजा में थमेगी जंग, इजराइल ने 2 महीने के विराम का दिया प्रस्ताव, हमास के सामने शर्त रख दी है। देखिए आगे लिखता है हिंदुस्तान, दरअसल गजा में हमास की ओर से बंधक बनाए गए दर्जनों इजरायलियों के परिवार वाले सरकार पर काफी दबाव डाले हुए हैं। ये लोग सोमवार को इजराइल की संसद में वित्त समिति की बैठक के दौरान प्रवेश कर गए। गुस्साए परिजनों ने कहा आप यहां बैठक नहीं कर सकते जब बंधक वहां मर रहे हैं। इससे पहले रविवार की रात परिजनों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए यरूशलेम में तंबू गाड़ दिए और तब तक वहीं रहने का संकल्प लिया जब तक सरकार कुछ बंधकों को मुक्त कराने के लिए समझौते पर नहीं पहुंच जाती। बंधकों के रिश्तेदारों ने हाल के दिनों में अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। सरकार ने अपने प्रियजनों की रिहाई के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग कर रहे हैं। गजा में इजरायली बमबारी में 50 लोग मारे गए हैं, यानी खबर तो यहां तक निकल के सामने आ रही है कि जो ये तमाम इजराइल के सैनिक हैं, जब इनको बंधक बनाया जा रहा है हमास के लड़ाकों के द्वारा, तो इन लोगों को जो है कि खड़े करके लाइन लगा करके गोलियों से भून दिया जा रहा है। एक झटके में इन लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यानी नेतन्याहू डरा हुआ है, सहमा हुआ है और नेतन्याहू का दिमाग अब सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए कल एक खबर सामने आई थी, वाजिद खान ने ट्वीट किया था 7 अक्टूबर 2023 को नेतन्याहू ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को गजा में लड़ाई के लिए उतारा था, लेकिन गजा में अब इजराइल के 25,000 से भी कम सैनिक बचे हुए हैं। ये जो 75,000 सैनिक हैं ये लोग कहां चले गए, वापस आ गए या फिर इन लोगों को गजा में मार दिया गया? क्योंकि जो दावा था इजराइल का, जो दावा नेतन्याहू कर रहे थे, फिलहाल अपने दावे पर खरे उतर नहीं पाए हैं नेतन्याहू और ना ही इजराइल के विदेश मंत्री। लेकिन जिस तरीके से हमास मजबूत हो रहा है और जिस कदर इजराइल पर लगातार यमन के विद्रोही, हुती विद्रोही
आक्रमण कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इजराइल की उल्टी गिनती फिलहाल शुरू हो चुकी है और अब नेतन्याहू का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, क्योंकि अब तीसरे विश्व युद्ध की लगातार बात की जा रही है और बहुत ही जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलिस्तीन रहेगा या फिर इजराइल रहेगा, लेकिन 191 करोड़, दोबारा सुनिए, 191 करोड़ लोग खुश हैं। वे लोग कह रहे हैं कि अभी आधा गजा जो है कि आज़ाद हो गया है और पूरा फिलिस्तीन बहुत जल्द ही आज़ाद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई सही और गलत की है और नेतन्याहू की सेना वापस जाएगी और गजा पर, फिलिस्तीन पर फिलिस्तीनियों का ही कब्जा होगा और एक झटके में 21 से ज़्यादा इजराइल के सैनिकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पूरे वीडियो को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।